हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। तो भारत का जो संविधान है भारत को क्या घोषित करता है? ये करता है राज्यों का एक संघ, यानी कि जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 के अनुसार जो भारत है ये क्या है? एक राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला जो प्रश्न है वो है कि भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित भाग है। तो यानी कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता है इससे संबंधित जो भाग है वो कौन सा है? यानी कि वो है भाग 2। यानी कि भाग 2 में हमारी नागरिकता का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। और ये किस अनुच्छेद में है ये भी आपको याद रखना है। यानी कि अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक हमारा नागरिकता से संबंधित क्या मिलता है? इसमें वर्णन मिलता है। और जो भारत में जो नागरिकता पाई जाती है वो कैसी नागरिकता है? वो है यहाँ पे एकल नागरिकता। और हमने ये जो नागरिकता की अवधारणा ली है ये हमने कहाँ से ली है? ये हमने लिए कहाँ? ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से हमने यहाँ पे नागरिकता की अवधारणा को लिया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है यहाँ पे, अगला प्रश्न है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो जो भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है ये शुरू होता है कब? दोपहर 2 बजे। ठीक है, सॉरी दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे क्या होता है? यहाँ पे शून्यकाल शुरू होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मूल अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारों की जो हमने अवधारणा ली है ये हमने कहाँ से ली है? अमेरिका यानी कि यूएसए से हमने यहाँ पे मूल अधिकार की क्या ली है? अवधारणा ली है। ठीक है। तो अब पूछेगा कि जो मूल अधिकार है किस भाग में है? तो जो मूल अधिकार है ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमें मूल अधिकारों के क्या मिलते हैं? इसमें वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, वो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। तो हमारे पास 5 ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। एक है उसमें से 15, एक है 16, एक है इसमें 19, एक है उसमें 29 और एक है 30। यानी कि ये 5 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही यहाँ पे प्राप्त हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? यानी कि अगर कभी राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो जो उसका निपटारा करता है तो वो कौन करता है? वो करता है कौन? हमारा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उसके विवाद का निपटारा करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत जो शिक्षा है उसको राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था? वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके तहत हमने क्या किया था? जो भी शिक्षा का जो विषय था उसको राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया था। और ये कब किया था? 1976 में। ठीक है, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अब जो 42वां संविधान संशोधन है इसी को हम ये कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान भी किसे कहा जाता है? जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी यहाँ पे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। तो जो भारतीय संविधान है इसमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं ये किसको दी गई है? ये दी गई है केवल केंद्र को। ठीक है, किसको दी गई है? यहाँ पे केंद्र को दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? तो भारत में जो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है ये कौन करता है? ये करता है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है, यानी कि जो राजभाषा संबंधी जो अनुच्छेद है वो कौन सा है हमारे पास? वो है अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक। यहाँ पे हमारी राजभाषा संबंधी अनुच्छेद है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है यहाँ पे कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है ये संबंधित है किससे? संविधान के विरुद्ध होने पर। ठीक है, संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है। अब जो न्यायिक पुनरावलोकन है हमने इसकी अवधारणा कहाँ से ली है? तो ये हमने लिए कहाँ से? अमेरिका से हमने इसकी अवधारणा ली है। ठीक है, और ये किस न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 137।
ठीक है, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की यहाँ पे बात की गई है। अगला है यहाँ पे हमारा जो अगला है यहाँ पे अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों पर किसकी सीधी अधिकारिता है? तो यानी कि जो राज्यों में हाईकोर्ट होते हैं इस पर सीधी अधिकारिता किसकी होती है? तो ये होती है भारत के उच्च न्यायालय की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो उच्च न्यायालय है इसकी क्या होती है यहाँ पे अधिकारिता होती है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि अगला प्रश्न है कि संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो जो संसद का अधिनियम है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किस नाम से? तो ये जाना जाता है विधेयक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? विधेयक कहा जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? तो अस्पृश्यता के अंत से जो संबंधित है यहाँ पे वह अनुच्छेद 17। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संसद किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो भारतीय संसद है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है हमारे द्विसदनी विधानमंडल पे यहाँ पे आधारित है। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि संविधान का गार्जियन किसे कहा जाता है? तो जो संविधान का गार्जियन कहा जाता है ये कहा जाता है किसको? भारत का सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगला है यहाँ पे हमारा कि बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो बजट की जो चर्चा है वो है हमारे अनुच्छेद 112 में। ठीक है, अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो जो पंचायती राज प्रणाली है ये है हमारी सत्ता के विकेंद्रीकरण पे आधारित है। अब जो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था थी सबसे पहले किसने लागू करी थी? तो वो करी थी किसने? राजस्थान ने। तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था शुरू करी थी वो किसने शुरू करी थी? राजस्थान ने। ठीक है, राजस्थान का एक नागौर जिला पड़ता है वहाँ पे 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर सन 1959 को, ठीक है, सबसे पहले राजस्थान ने क्या की थी? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करी थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का सामान्य कार्यकाल होता है वो होता है कितना? 5 वर्ष। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष। अगला प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है ये है किस अनुच्छेद में? ये है अनुच्छेद 338 में।